तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन के एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एम एस एक्सेल के ऊपर है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एम एस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा था। उसके सभी टूल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था, किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं एम एस पावर पॉइंट में, वो हमने जाना था। एक प्रेजेंटेशन भी हमने बनाया था और उसमें आप लोगों को बताया गया था कि किस तरह से कौन से टूल को यूज करते हैं तो कौन सा डिज़ाइन लेआउट तैयार होता है। ये सारी चीज़ें आपको पावर पॉइंट में बताई गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो एम एस एक्सेल के ऊपर है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा एम एस एक्सेल का ये वर्कशीट एरिया है। सबसे पहले हम एम एस एक्सेल के बारे में बात कर देते हैं कि एम एस एक्सेल होता क्या है। आप जान लीजिए कि एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एक महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंपनी में या फिर जॉब में या फिर कोई भी गणनात्मक कार्य जो मैथमेटिकल्स कार्य होते हैं उसमें करने के लिए एम एस एक्सेल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, एम एस एक्सेल का आमतौर पर यूज डेटा को अरेंज करने के लिए और फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बिजनेस में भी यूज होता है, छोटे से लेकर बड़ी कंपनियों में भी यूज किया जाता है। इसका उपयोग घरेलू आवश्यकताओं के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए और अन्य डाटा आधारित चीज़ों को प्रबंधन करने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, एम एस एक्सेल का जो जहाँ पर यूज होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि एम एस एक्सेल का कहाँ कहाँ पर यूज होता है। देखिए, एम एस एक्सेल का यूज हम लोग डाटा एंट्री करने में, डाटा मैनेजमेंट करने में, प्रोग्रामिंग करने में, फाइनेंशियल एनालिसिस करने में, चार्टिंग एंड ग्राफिक्स का बनाने में, अकाउंटिंग्स में और फाइनेंशियल मॉडलिंग में, टास्क मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, इत्यादि चीज़ों में हम लोग जो है एम एस एक्सेल का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम एम एस एक्सेल का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि ये हमारा जो पेज दिख रहा है इसमें जितने भी टूल्स हैं इसे 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 क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है और इसमें कौन कौन से टूल्स में हमें ऑप्शन मिलते हैं, उसका क्या उपयोग होता है, उसमें किस तरह से कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप एक भी जान लीजिए कि अगर आप एम एस एक्सेल में टूल्स के बारे में अगर जानकारी नहीं रखते हैं तो आप एम एस एक्सेल पर कार्य नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको एम एस एक्सेल अगर 5% भी अगर आ गया, 100 में से अगर 5% भी आ गया तो आप जॉब रिलेटेड क्षेत्र में आप कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तक का आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं। एम एस एक्सेल बहुत ही महत्वपूर्ण एक एप्लीकेशन है एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो बिजनेस के लिए, वर्किंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है जिसे होम लिखा हुआ है, होम जो आप यहाँ पर ऊपर में देख रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। आप देख पा रहेंगे इसके साइड में कलर, किस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट का कलरिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट यूज करते हैं, स्टाइल वगैरह देते हैं, सेल्स का इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको होम में मिलेंगी। उसके बगल में आप देखेंगे इंसर्ट नाम का एक बटन दिया हुआ है। इसमें जब इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें पिक्चर को जोड़ने के लिए, डाटा को सम्मिलित करने के लिए, ग्राफ, चार्ट, स्पार्क लाइन जोड़ने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये इंसर्ट का यूज किया जाता है। इसमें आप देख पाएंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे आप अपने एक्सेल को अच्छे तरीके से बना करके आप अच्छा फाइल एक तैयार कर सकते हैं डेटाबेस का। उसके बगल में देखिए आप पेज लेआउट का ऑप्शन दिया हुआ है। पेज लेआउट में आप थीम दे सकते हैं अपने जो भी आपका वर्कशीट तैयार हो रहा है यहाँ पर उसका आप थीम दे सकते हैं। आप उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, कितना मार्जिन पे आपको प्रिंट रखना है, कितना मार्जिन प्रिंट नहीं रखना है, कितना मार्जिन देने के बाद आपका टेक्स्ट में रिटेन होना चाहिए। ओरिएंटेशन यूज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जिस तरह यूज करना चाहते हैं उसमें आप दे सकते हैं। लेआउट में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फार्मूला एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है ये एम एस एक्सेल का। इसका यूज करके हम लोग मैक्सिमम मैथमेटिकल ऑपरेशन तैयार करते हैं। एम एस एक्सेल में कोई भी डाटा को मैथमेटिकल रूप में इंस्ट्रक्शन दे करके फाइल तैयार करने के लिए सारे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे आपको। जिस भी तरह का आपको डाटा बनाना होगा यहाँ सारे डाटा फार्मूले के यूज से आप बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग वगैरह भी इसी फार्मूले के यूज से किया जाता है। ये ऑप्शन डाटा के लिए है, डाटा का अरेंजमेंट, किस तरह से आप इसको फ़िल्टर कर पाएंगे, फ़िल्टर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप कौन कौन से सोर्स से आप डाटा को ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डाटा का वैलिडेशन आप कर सकते हैं, मास्टर लिस्ट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप
डाटा में देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे होंगे इसके बगल में एक ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका नाम है रिव्यू। ठीक है, रिव्यू में कहते हैं एक्सेल शीट के लिए प्रूफ रीडिंग की जा सकती है। इसके द्वारा प्रूफ रीडिंग की जा सकती है। कैसे किया जाता है हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, और कैसे ये होता है ये भी करके आपको दिखाया जाएगा। उसके बगल में देखते हैं व्यू नाम का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अंतर्गत जो होता है आउटसाइड को व्यवस्थित करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि नॉर्मल पेज का लेआउट कर सकते हैं, इसमें पेज को ब्रेक कर सकते हैं, कस्टम व्यू बना सकते हैं। फुल स्क्रीन देखना है हमें अपने वर्कशीट को तो फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन इसमें दिया हुआ, जूम इन करके जूम आउट करके देख सकते हैं। अरेंज कर सकते हैं, जितने भी सेल्स रो कॉलम है ये सारे को हम अरेंज करते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें शीट में जो कॉलम्स होते हैं, जो सेल होते हैं, उनको किस तरह से हम पढ़ते हैं, किस तरह से उसको हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में किस तरह से उसको हम इंस्ट्रक्शन के द्वारा उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, ये जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेल एक सिलेक्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका कॉलम है। ठीक है, और ये 1 इसका रो है। तो ये रो और कॉलम में ये पूरी की पूरी जो है हमारी स्प्रेडशीट ये मतलब कि ये जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये एक सेल है। ठीक है, तो इसका नाम अगर हमें डिफ़ाइन करना होगा तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये ए कॉलम का, ये 1 रो का ये पहला सेल है ये। ठीक है, ये सेल है, इसे हम लोग कह देंगे A1। ठीक है, अगर हम इस लाइन में बात करते हैं, ये कॉलम देखिए H कॉलम है, और अगर हमें डिफ़ाइन करना है 9 रो को और इस H कॉलम को, तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे इसके सेल को, यहाँ पर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं H9 से। तो ये हो गया हमारा H9 सेल। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, कोई भी अगर हम फार्मूला, जैसे कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, इसमें एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइडेशन का, परसेंटेज निकालने का, एवरेज निकालने का, ये सारी चीज़ें हम मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन से एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक बॉक्स जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फार्मूला के लिए बॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ हम फार्मूला डाल करके किसी भी न्यूमेरिक को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं फार्मूला लिख करके। तो ये सारी चीज़ें हम अभी करके प्रैक्टिकली देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि किस तरह से ये ऑपरेशन इसका होता है। चलिए, ये छोटा सा ऑप्शन जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आप देख रहे हो, ये छोटा सा ऑप्शन है। इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो इसमें जितने भी डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं फंक्शंस वो हमारे सामने। जैसे कि सम करना है अगर, तो हम सम के लिए ये फार्मूला टाइप करते हैं। एवरेज, अगर एवरेज निकालना तो एवरेज के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई लूप चलाना होता है तो इफ़, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं इफ़ लगा करके, तो लूपिंग में यूज़ करते हैं इसका लॉजिकल, इसका प्रोग्रामिंग करते हैं लॉजिकल इफ़ लगा करके। ठीक है, हाइपर लिंक यूज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं मैक्सिमम, और साइन कॉस थीटा का जो हमारा वो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक कोई नंबर लेते हैं और उसको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके और मल्टीप्लाई करके और उसका एवरेज निकाल करके देखते हैं कि किस तरह से MS एक्सेल में हम किसी भी न्यूमेरिक नंबर को ऑपरेशन में यूज करते हैं। चलिए, यहाँ पर हम कोई नंबर दे देते हैं, जिसे मान लीजिए इसका नंबर हमने दे दिया 40। ठीक है, 40, ये A1 सेल में हमने 40 नंबर डिफ़ाइन कर दिया, और A2 सेल में हमने डिफ़ाइन कर दिया 35। ठीक है, अब इस दोनों सेल पर हम ऑपरेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये हम फंक्शन को यहाँ पर यूज करते हैं मैथमेटिकल। ठीक है, चलिए, हमें अब करना ये है कि ये 40 और 35 को हमें ऐड करना है। ठीक है, जोड़ना है। तो हमारा ये जो आंसर होना चाहिए ये 4th, मतलब A4 सेल में हमें इसका आंसर चाहिए। हम चाहे तो इसको A9 में, A10 में कर सकते हैं, A13 में, A14 में कर सकते हैं, A17 में कर सकते हैं, जिसमें चाहें इसका हम ऑपरेशन करके इसका रिजल्ट पा सकते हैं टोटल। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेल इसका A4। ठीक है, अभी हमें इसका एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए करना क्या बताया, इसका जो फार्मूला है, फार्मूला कोई भी अगर अप्लाई करते हैं हम MS एक्सेल में, तो सबसे पहले हम इक्वल टू का निशान देते हैं, जिसे हम बराबर कहते हैं हिंदी में, इक्वल टू। हम यहाँ पर बराबर को टाइप कर देते हैं, और
हमें अब इसको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सम लिख करके ब्रैकेट में A1 सेल और A2 सेल लिख करके प्लस का निशान दे करके या कॉमा का या सेमीकोलन का निशान दे करके आप उसको ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपको करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट करके देखते हैं। और A1 सेल हमारा देखिए अब सिलेक्ट हो गया। आप देख रहे हो हल्का सा यहाँ पर नीले कलर का ये सिलेक्शन बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। तो इससे इसका क्या मतलब है कि हमारा A1 का जो सेल है वो अब सिलेक्ट हो चुका है। अभी हमें दूसरे सेल को सिलेक्ट करना है तो प्लस का निशान देंगे, क्योंकि हमें इसको ऐड करना है। और दूसरे सेल को हम यहाँ पर लिख देते हैं A2, ठीक है। जैसे हम A2 लिखेंगे और इंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखिए आपके सामने 75 और 40 को जोड़ करके हमारे पास टोटल इसका 75 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है। ये है हमारा एडिशन, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। चलिए दूसरे कॉलम में चलते हैं। अब हमें 40 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फार्मूला कोई भी अगर अप्लाई करते हैं MS एक्सेल में तो इक्वल टू का निशान देना जरूरी होता है। इक्वल टू का निशान दे देते हैं। अब हमें फार्मूला टाइप करना है, यहाँ पर करना है हमें क्या, A1 सेल को A2 सेल में से डिवाइड करना है, सॉरी माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो A1 सेलेक्ट कर लिया मैंने सेल और माइनस का बटन दबाएंगे और A2, जैसे A2 सेलेक्ट करेंगे सेल को और इंटर करेंगे तो हमारे पास देखिए 5, मतलब 40 में से 35 को माइनस करके हमारे पास ऑप्शन आंसर मिल गया 5। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सेम कंडीशन वही अप्लाई होगा, इक्वल टू का निशान देते हैं और A1 सेल इंटू का निशान देंगे। इंटू का निशान कीबोर्ड में स्टार हमेशा होता है, स्टार देंगे और A2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। चलिए अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। और डिवाइड करने में कौन सा फार्मूला हमारा यूज होगा, इक्वल टू का निशान देंगे। A1 सेल को हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए हम स्लैश का निशान मारेंगे तो डिवाइड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है और A2 सेल को सिलेक्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं तो ये डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया 1.142857, ठीक है। तो ये डिवाइड का ऑप्शन आ गया। इस तरह से हम MS एक्सेल में फार्मूला को यूज करके हम अपने डाटा एंट्री के काम को, जिस तरह से डाटाबेस तैयार करना है हम उस तरह से डाटाबेस को तैयार कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ परसेंटेज के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का टोटल मार्कशीट में से परसेंटेज निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं MS एक्सेल के द्वारा। सपोज कर लीजिए कि हमारा जो स्टूडेंट है उसने 500 में से उसने प्राप्त किए हैं 250 नंबर, ठीक है। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे ये हमारा जो सेल है वो E3 है। आप देखेंगे 3 रो है और ये E वाला कॉलम है, ठीक है। तो E3 सबसे पहले इक्वल टू का निशान देंगे, यहाँ पे इक्वल टू का हमने निशान दे दिया। अब हमें डिवाइड करना है, तभी हम मालूम कर सकते हैं कि इसका परसेंटेज कितना आएगा। सेल को सिलेक्ट करते हैं E3 डिवाइड E2। अभी देखिए हमारे पास जो आंसर इसका आया वो आया 0.5। तो हमें पता है कि हम अगर किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज में अगर इक्वेशन लगा करके इसका आंसर लाते हैं तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे हम इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50। तो 500 में से किसी स्टूडेंट ने अगर 250 नंबर प्राप्त किए हैं तो कितना परसेंटेज हो गया उसका, 50%। तो इस तरह से हम प्राप्त करते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट का परसेंटेज निकालते हैं।